नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे उभरते सितारे। आज हमारे मंच में एक ऐसी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, नन्ही सी परी ब्रह्मा कुमारी के रूप में आई हुई है, बेंगलोर से आई है। आइए हम जानेंगे उनके अंदर दिल की जो अनुभूतियां हैं वो बहुत ही स्पेशल है। अभी मैं भी आपके साथ पहली बार सुनूंगा उनका, लेकिन मैंने ये तो जाना है उनके बारे में कि बहुत सुंदर अनुभव सुनाती है वो। क्या क्या अनुभव है, किसी ने उनको बताया सिखाया नहीं है, उनके अंदर इनबिल्ट है ये कह सकते हैं। क्या क्या है उसमें से कुछ बातें आप तक उन्हीं की जुबानी, उनके ही अनुभव की कहानी अभी हम सुनेंगे रूहानी से। बाबा में ऐसी शक्तियाँ है जो माया छू भी ले ना वो तो जल के ही भस्म हो सकती है। बाबा में ऐसी पावर है जो किसी के पास नहीं है। इसीलिए तो सर्वशक्तिवान बोलते हैं ना बाबा को। क्यों? वो हम उनको जो बना सकते हैं, मतलब सब कुछ बना सकते हैं। मतलब फ्रेंड, अब वो तो सबसे पहले मेरा फैमिली नंबर है, वो सबसे ऊपर है, हम सब नीचे, मतलब हम उसके बच्चे, जैसे मम्मी होते हैं हम उसके बच्चे होते हैं ना, वैसे ही मेरे मम्मी के भी उनके बच्चे होते हैं ना। तो सबसे बड़ा हमारा परम पिता कौन है? वो है जो सबसे ऊपर रहता है। वैसे तो वो हमारे साथ ही रहता है। वैसे कहने में ऊपर है ना उनका रहने मतलब का, लेकिन वो है हमारे परम साथ। धाम में रहते हैं, बट उनकी जगह तो परम धाम में, बट वो हमारे सदा साथ रहते हैं। जब चाहे उनको हम अनुभव कर सकते हैं साथ का। मतलब उनको योग करो, उनको समझो, मैं उनसे बातें कर लूं, मतलब अपनी शरीर को गायब कर देना, अपने को ज्योति समझ के कहना है। वाह, रूहानी नाम भी बहुत अच्छा है, वैसे ही आपका विचार भी है। रूहानी, थोड़ा सा मेडिटेशन आप कैसे करती हैं, थोड़ा वो हमें कराओ ना। मैं सबसे पहले अपने को ज्योति समझती हूँ। मैं शरीर से, मतलब मैं समझती हूँ मैं शरीर से अलग हूँ। मैं बहुत शरीर से ही अलग हूँ। मतलब ये तो शरीर मिट्टी का बना है, मतलब 5 तत्वों का बना है। तो मैं सोच लूँ मैं आत्मा अविनाशी हूँ। फिर मैं शरीर से ऊपर जाने लगती हूँ, फिर घर के ऊपर जाती हूँ, फिर इस फ्लोर को देखती हूँ, फिर और ऊपर जाने लग जाती हूँ, और फिर आसमान में जो भी चिड़िया विड़िया होती है उनको देख के जाती हूँ, फिर और ऊपर जाने लगती हूँ, फिर चांद सितारों को देखती हूँ। मैं तो सूरज तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, ना बिगाड़ सकता है, कुछ भी ना काट सकता है, ना मार सकता है, कुछ भी। क्योंकि अब तो सूरज चांद तारे उससे भी ऊपर चले जाते हैं। फिर बादल की दुनिया में जब ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त हुए थे, वो सिर्फ सतयुग में जन्म लेंगे, इस कलयुग दुनिया में नहीं। और गुजरादारी भी, क्योंकि गुजरादारी में शिव बाबा आते थे, तो इसलिए वो दोनों हमेशा सूक्ष्म वतन में ही रहते हैं। बाकी सब दादियाँ नीचे आ गई, मतलब वो सब ना बाबा का पुरस्कार करना चाहती थी, तो वो भी नीचे आ गई। फिर क्या हुआ, फिर हम उससे भी ऊपर जाने लगते हैं। फिर हम बादल की दुनिया में ब्रह्मा बाबा साइन करते, क्योंकि उनके तन में बाबा आते थे, इससे साइन करते थोड़ा बहुत। फिर मुझे लास्ट तक दिखाई देता है, मतलब छेद दिखाई देता है, वहाँ पे हम छूटे, मतलब मैं बादल को छूटे फरिश्ता बन जाती हूँ। फिर उनसे बाबा से मन से ही बात करने लग देती हूँ, मतलब शरीर को गायब करके, मतलब फरिश्ता के रूप में शरीर को गायब करके मैं ज्योति समझती हूँ, मतलब फरिश्ता की ज्योति समझ के फिर मैं उनसे बातें करने लग जाती हूँ। बातें करने के बाद में फिर आसमान की ओर जो होता है ना, आसमान की ओर जाने लगती हूँ। मतलब एक छेद होता है, उसमें थोड़े लद बादल होते, थोड़े थोड़े लद बादल होते। उस जाने के बाद बाबा से बहुत सारी शक्तियाँ लेती हूँ, मतलब जितनी बाबा सबको उतनी शक्तियाँ देते हैं ना, उतनी शक्तियाँ लेती हूँ जितनी बाबा देते हैं सबको बराबर। तो उतनी शक्तियाँ लेने के बाद भर भर के मैं नीचे आने लग जाती हूँ। फिर बाबा से अपना फेवरेट रोज देती हूँ, बाबा अपना फेवरेट रोज देते हैं। फिर हम धरती को प्रकाश देते, पेड़ पौधे जो भी जिसको भी बुरा लगे उसको प्रकाश देते हैं। फिर मैं धरती में आती हूँ, फिर इस घर में आती हूँ, मतलब आसमान की ओर, फिर घर में,
यहाँ छोटे छोटे सब दिखाई देते हैं, तो मैं नीचे आती हूँ, घर में आती हूँ, फिर अपने शरीर में प्रवेश करती हूँ। वाह, पूरे ब्रह्मांड में सब तरफ रोज चक्कर लगा लेते हैं हाँ, इसी ने जब फिर चक्कर लगाने के बाद मतलब मैं बाबा से फिर से दृष्टि लेती हूँ, फिर से शक्ति दृष्टि दोनों लेती हूँ, और बाबा मुझे ऐसी ऐसी पावर देते हैं। मैं फिर जब भी मैं योग करती हूँ ना, जब वो बचता है, मैं बाबा को ना कहती हूँ, बाबा मेरे में शक्ति दो, मैं सबको दूंगी। जो भी मेरे में शक्ति बाकी है वो मुझे मिलेगा, और सबको जो भी शक्ति नहीं मिली है वो उनको मिलेगा। जब मैं कहती हूँ तो आप स्कूल जाती हैं, इतना ज्ञान से, योग से, शक्ति से भरे हुए हैं आप, तो स्कूल जाते पढ़ने के लिए तो सेवा भी करते होंगे स्कूल हाँ, में, सेंटर सबसे पहले मैं तुरंत बाबा का ज्ञान नहीं समझाती हूँ। अच्छा। क्योंकि बाबा का ज्ञान ऐसे थोड़ी ना समझेंगे हाँ, कौन है। तो मैं सबसे पहले थोड़ा थोड़ा कहती हूँ, फिर जाने के बाद मैं बाबा का ज्ञान पूरा समझ जाती। वो मतलब मैं उनको फिर हार्ड वाला समझाती हूँ, जो हम पहले मान सरल जाते वाला, हैं। पहले सरल वाला समझाते हाँ, हैं, फिर मतलब हार्ड धीरे वाला। धीरे 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 बड़ा होता है ना, वैसे समझा देती हूँ। हाँ, तो फिर आपके तो साथी सहेली होंगे, काफी धीरे धीरे समझते भी जाए होंगे। हाँ, मेरी फ्रेंड होती है, वो मेरे से पसंद नहीं करती, पर मैं फिर भी उसको दिल से प्यार करती हूँ। ओह, अच्छा, वो समझती क्योंकि हूँ। बाबा कभी कहते नहीं है, क्योंकि सब बाबा के बच्चे हैं, हम भी हैं, उनकी सब है, बट बाबा हमको थोड़ा ज्यादा प्यार कर सकते, क्योंकि हमको पिता चल गया इसलिए। हाँ। बट बाबा सबको बराबर प्यार करते हैं। हाँ, वैसे ही जैसे कि आप भी सबको बराबर प्यार करते हैं ना, अपनी सहेलियों को, साथियों को, तो उसमें से सबसे ज्यादा मैं मम्मा बाबा को मम्मा को जो भी पिछले जन्म के आत्मा है, मैं उनको प्यार करती हूँ। जो अभी के उनको भी प्यार करती हूँ। हाँ, सब दादियों को भी, है ना, मधुबन निवासियों को भी, हाँ, है ना। अच्छा, यहाँ कितनी बार आई है माउंट आबू में, ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर में? पहली बार पहले आए थे? हाँ, कितनी बार आए हो यहाँ, मतलब माउंट आबू में, मधुबन में? 3 बार ही आई हूँ। अच्छा, मतलब 3 बार ही होने वाला है। ये 3 बार ही है। अब मैं जा रही हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे जाना है, मुझे जाना है। हाँ। मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बाबा को छोड़ने का मन नहीं करता। मुझे मन करता है बाबा मेरे साथ चले। हाँ, इसलिए मैंने आज बाबा को कहा, बाबा आज मेरे साथ चलना। हाँ, तो बाबा आपके साथ, तो जहाँ हो वहाँ ही है ना, साथ में। बट यहाँ पे ज्यादा साइट होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे बाबा रहते थे पिछले जन्म में। तो रूहानी, आप तो पूरा एडवांस पार्टी की स्पेशल आत्मा हो ही। बाबा ने सेवा के लिए आपको कभी मधुबन में, कभी बेंगलोर में, तो कभी दिल्ली में, है ना, इधर उधर भेजेंगे आपको, है ना। बाबा जहाँ भेजेगा मैं वहाँ जाऊंगी। हाँ, जरूर जरूर, वाह भाई। तो रूहानी, आप देखो, जब बाबा मधुबन भेजेंगे तो मैं जरूर वहाँ पे रहूंगी। हाँ। जब कहीं सेवा जाने के भेजेंगे तो मैं जाना चाहती नहीं हूँ बाबा को छोड़ के, बस फिर भी बाबा का सेवा है तो जाना चाहती हूँ। पड़ेगा। वाह भाई वाह। रूहानी, आपसे हमें भी बहुत सीखने को मिल रहा है, पता है। हम भी, ऐसा लग रहा है जैसे हम दादी के साथ बात कर रहे हैं, है ना। ऐसा बाबा ऐसा टचिंग दिलाते हैं, जो बाबा के पास ऐसी पावर होती है जो हमारे पास है, बट वो हम कर नहीं पाते, क्योंकि जो माया होती है वो हमको वो पावर नहीं देना चाहती। मतलब अपनी पावर देना चाहती है, बट नहीं, हमको बाबा की पावर लेनी है। बाबा की पावर बहुत पावरफुल है, न कि माया की। माया की तो बाबा छुएंगे ना मेरे को, माया तो जल के भस्म हो जाएगी। करंट लगेगा, पता नहीं क्या क्या लगेगा। हाँ, इतनी पावर है आप में। तो रूहानी दादी, आपको दादी कह सकते हैं, रूहानी दादी, है ना, चलेगा। रूहानी, ये बताओ, अभी देखो आपकी उम्र में बच्चे जहाँ पर मार्केट में जाते हैं, कई मार्केट में अच्छी अच्छी चीज दिखाई देती है, बर्गर, पिज्जा, ये भी खाऊं, वो मुझे भी अच्छा खाऊं, नहीं लगता। आपको मन नहीं मैं होता? सिर्फ हेल्दी खाती हूँ, सिंपल खाती हूँ, सिर्फ फ्रूट खाती हूँ बस। हाँ, बाकी चीज देखते हुए भी इच्छा ही नहीं होती ना। नहीं, जब भी
पापा मुझे अच्छी अच्छी चीज दिलाते हैं। मैं बाबा के साथ, मैं अकेले नहीं खेलती हूँ, मैं बाबा के साथ खेलती हूँ। बाबा चलो खेल के दिखा, फिर मैं ऐसे ऐसे बाबा के जो भी मेरे टॉयज होते हैं मैं बाबा को दिखाती हूँ। बाबा ये ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे कहती हूँ। बाबा के साथ खेलती हूँ, ना कि अपने फ्रेंड के साथ। फ्रेंड तो चुरा के ले जाएगा, बट बाबा नहीं। बाबा तो मेरा साथ ही है, वो क्या चुराएगा? वो तो वो तो देता मेरा है। और बहुत प्यार है। बाबा मुझे देगा, ना कि देगा। चुराएगा। हाँ। ये जो भी फ्रेंड्स होते हैं उनको बेटा नहीं है बाबा का ज्ञान, बट बाबा उसको प्यार करते हैं, बट वैसे नहीं। पर ये लोग प्यार ले नहीं पाते ना, पहचान नहीं ना, हाँ, इसलिए। पहचान नहीं है। लेकिन बाबा ने रूहानी को चुन लिया है परिचय देने के लिए कि बच्ची जाओ, सब जगह आप जहाँ जहाँ भी जाएंगे ना, तो बाबा को ना पहचानने वाले बच्चे देखो, बहुत मिलेंगे। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ ना, वहाँ वहाँ मुझे परिवार मिलता ही रहता है, बी के परिवार। मैं दिल्ली में थी तो मुझे परिवार मिल गया, बी के परिवार। जब मैं कहीं जाती हूँ मुझे परिवार मिलते ही रहता है, बी के परिवार। अच्छा, कहाँ कहाँ अभी तक आप गई हैं, बताओ। मैं अभी दिल्ली गई हूँ, अपने गांव गई हूँ, और अपने बेंगलोर गई हूँ। अच्छा, सब अपने अपने दिल्ली हो गए, अपने गांव गए, अपने बेंगलोर हो गए, हाँ, है ना? सारे बी के परिवार और है। सारे भी के परिवार अपने हो गए, मधुबन भी अपने हो गए, है ना? मधुबन तो सारे अपने ही हैं। अपने ही है, हाँ। घर है ना मधुबन तो। ये बाकी जगह सब क्या बोलते हैं पता है? सेवा स्थान है। मधुबन तो घर है। मधुबन गर्ल है। हाँ। बाकी सब सेवा वाला है, मतलब हाँ, सेवा हम सेवा बांटते हैं। केंद्र है। हाँ, बाकी जगह को इसलिए सेवा केंद्र बोलते हैं ना। हाँ। और मधुबन को सेवा केंद्र थोड़ी बोलते हैं, घर बोलते हैं। हाँ, बट मधुबन में भी हमको सेवा पहुंचाना है। मधुबन में बहुत सारे बीके और बहुत सारे नहीं बीके, फिर उनको भी हमको देना है ज्ञान। हाँ, उनको देना है। तो रूहानी आपको, आपके सिर पे बाबा ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी का ताज पहनाया हुआ है, आपको निभाना है उसको, है ना? जैसे कि अभी आप वापस जा रहे हैं, यहाँ से कहते हैं ना, मधुबन से बादल भर के बेंगलोर में, दिल्ली मैं में। जहाँ भी जाती हूँ मुझे बाबा का टोरी भर के देता है। मतलब बाबा जो भी मुझे चाहिए बाबा देता है। और आज मैं जा रही हूँ, आज बाबा ने मुझे भरपूर कर दिया। मतलब मुझे टोरी मिली है, बाबा का चॉकलेट मिला है, मुझे ये सब मिला है। बट मैं अपने, सिर्फ मैं ही नहीं खाऊंगी, मैं सबको दूंगी। सबको बांटेंगे। हाँ, जो भी एक्स्ट्रा हो जाता है मैं दे देती हूँ सबको। वाह रूहानी, अच्छा लग रहा है रूहानी, आपसे बात करते करते मन तो करता है कि और सुनते जाएं, और क्या कुछ दिल की बात सुनाएंगे, कुछ अनुभव सुनाएंगे। दिल की बातें तो मैंने सारी कह दी। सारी कह दी, अब कोटा पुल हो गया क्या? बहुत सारी बातें होगी अभी। शायद हो भी सकती है, हो भी नहीं सकती। बच्चे भी होंगे, है ना? ठीक है, धीरे धीरे याद आता जाएगा, वो अनुभव फिर सुनाते जाएंगे। तो दोस्तों, आप सबने सुना कितनी अच्छी अच्छी बातें, दिल की बातें, मन की बातें, अनुभव के साथ। एक बाल मन से जब सुनते हैं तो इसमें कोई स्क्रिप्ट है या फिर किसी ने सिखाया है, ऐसा लगता नहीं है। उनकी दिल की आवाज़ होती है, और जो कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं। तो ये सच्चाई है, जो रियलिटी है, चाहे वो स्पिरिचुअल ज्ञान की हो, शिव बाबा की बात हो, अनुभव की बात हो, तो वो दिल तक पहुंचता है। और मुझे उम्मीद है कि रूहानी की बात सुनकर आप सबके दिल तक वो बात जरूर पहुंचे होगी जो रूहानी कहना चाहती हैं। मेरा भी आप सभी के साथ ये सुझाव है, रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप सचमुच में ब्रह्मा कुमारी के इस ज्ञान को, इस फिलॉसफी को समझना चाहते हैं, स्वयं परमात्मा के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप भी ब्रह्मा कुमारी के किसी भी सेंटर में जाएं, और जो सच ज्ञान है, जो रूहानी ने अनुभव किया है, ये इनके अंदर की वो भाव है जो थोड़ा सा भी हमने आपको टेस्ट कराया। आप भी, चाहे बच्चे हैं, युवा हैं, बूढ़े हैं, सब आत्माओं से ही ये शरीर है, तो आपके अंदर भी आत्मा है। उसको आप ज्ञान से, योग से, शक्ति से सजाएं। और मेरी ये शुभकामना है कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए हमारे उभरते सितारे के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।